नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया सम्मान समारोह आयोजित, 20 वरिष्ठ पेंशनरों को किया सम्मानित। मुंडावर में कचरा निस्तारण पर हुआ विवाद, वाल्मीकि बस्ती के पास कचरा डालने से ग्रामीणों ने जताया विरोध। सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल बना कादर नंगला, 2 दिन में स्कूल की रंगाई पुताई की। सांसद खेल उत्सव की तैयारियों का विधायक सुखवंत सिंह ने लिया जायजा, तैयारियों में तेजी लाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। इंश्योरेंस के विवाद को लेकर एक युवक पर हमला कर उसका पैर तोड़ दिया गया। मामला एनएबी थाना क्षेत्र के नमन होटल के पास का है। हमले के बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर एनएबी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मनवीर है। मनवीर कहाँ के निवासी हो? अपने गांव सैंतल है। क्या घटना हुई थी? गाड़ी का हम भैया गाड़ी लिया था इधर से, अलवर से नमन होटल के पास से गाड़ी लिया था हमने। जो उसका गाड़ी को लिया हमारे को 15 महीने के लगभग हो गया। इंश्योरेंस खत्म हो गया था उसका गाड़ी का। अच्छा, जो हमारे पास फोन करने को लगा वो। अच्छा, जिसने जो गाड़ी मारी गई? हाँ, गाड़ी ली थी जिसके पास। अरे हमारा एडवांस 5,000 रुपये रखा था उन्होंने। एडवांस काट दिया था हमारा 5,000 रुपये। अच्छा, जी भैया, हम उसको चाहे तो आप इंश्योरेंस करो गाड़ी का करवाओ, और चाहे वो पैसा भी करवाओ। हम और भी गाड़ी ले रखी है, और भी जगह ट्राई मारेंगे कितने का बनता है इंश्योरेंस। अच्छा, ज्यादा पैसे मांगने लग गया, 20-25 हजार अच्छा, इंश्योरेंस का। जी हम कल शाम को वहाँ गया, गाड़ी लेके गया। मैं कहा भैया कौन सी जगह इंश्योरेंस करवाओगे? तो दुख हमारा, कल शाम को मारू 3 सब्बल की मार दिया पैर में। अच्छा, किसने मारा? वो छोटी लाल का है ना, वहीं गाड़ी मालिक है ना। क्या नाम उसका? छोटी लाल का ऑफिस में। छोटे लाल? हाँ, छोटी लाल के ऑफिस में। किसने मारा? उसके ऑफिस में मारा। उसके आदमी से मरवाया। अच्छा, क्या नाम आदमी का? उसके बगल में है भैया। नाम पता नहीं आपको? नाम पता नहीं, वो दूसरा आदमी को भेजा था। उसकी दुकान में बैठे थे। अच्छा, गाड़ी किससे खरीदी थी आपने? छोटी लाल से। छोटे लाल से। हाँ। उसके आदमी ने मारा आपको? हाँ। अच्छा, थाने में मामला दर्ज कराने हाँ, गए? थाने में आदमी गया हुआ है। कठुमर थाना पुलिस ने 6 दिन पहले इसरोता में फायरिंग के आरोपी को शरण देने को लेकर एक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि परिवादी गोविंद पुत्र हरिराम गुजर ने 6 अक्टूबर को रिपोर्ट दी कि उसके चाचा श्रीराम गुजर करीब शाम 7 बजे गांव में घूमकर घर वापस आ रहे थे कि विश्राम पुत्र कजोड़ी गुजर आदि ने जान से मारने की नियत से अवैध हथियार से उनके चाचा पर फायरिंग कर दी, जिससे उसके चाचा के हाथ, कोहनी, पैर में छर्रे लगे और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में आरोपी को पनाह देने के आरोपी मनीराम पुत्र प्रहलाद मीणा निवासी राजपुर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रांतीय सेवा सप्ताह के अंतर्गत लायंस क्लब राजगढ़ द्वारा स्थानीय नवीन बस स्टैंड पर अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगदीश सैनी ने बताया कि इस अवसर पर निर्धन गाड़ियां लोहार परिवारों एवं अन्य जरूरतमंद परिवारों को भोजन कराया गया एवं उनके बच्चों को कॉपी, पेन सहित अन्य स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया। श्याम युवा मित्र मंडल की ओर से शनिवार को रात 8 बजे स्कीम नंबर 10 स्थित जयप्रकाश स्कूल के पास द्वितीय श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन होगा। मंडल के हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अमृतसर से यदुवंशी ब्रदर, दिल्ली से आयुषी राज, अलवर से संजय शर्मा ने भजनों से बाबा का गुणगान किया। वहीं मंच संचालन बिट्टू राज ने किया। इस अवसर पर बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। 56 भोग की झांकी सजाई गई। यदुवंशी ब्रदर ने खाटू नगरी से आया कोई जादूगर, काली कमली वाला, तेरा शाम है आदि भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रही।
अलवर शहर के बस स्टैंड स्थित चित्रगुप्त छात्रावास में रविवार को केंद्र सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 20 वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित किया गया, जिनकी उम्र 85 से 95 वर्ष के बीच है। कार्यक्रम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन पेंशनरों ने अपने जीवन का लंबा समय राष्ट्र सेवा को समर्पित किया है, इसलिए सम्मान समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। मेरा नाम NK माथुर है। अलवर CGPA का महासचिव पद पे कार्यरत हूँ। अभी जो समाचार जो दे रहे थे हमारे साथी श्री SK शर्मा साहब जयपुर से आए हैं और ये NCCPA के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। आज जो कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित किए हैं उसमें विभिन्न इकाइयों से पधारे कम से कम 52-53 आदमी बाहर से डेलीगेट्स आए हैं और सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये बताना चाहते हैं कि हमारे में कितनी एकता है, कितना हम लोग इसको काम को बढ़ा सकते हैं। आज का कार्यक्रम में हमने 75, 80, 85, 90 वर्ष के जो आयु से पूर्व कर चुके हैं उनको सभी को सम्मानित भी किया है और इसके अलावा बाहर के सब लोग आए हैं। उन्होंने अपने उद्घोषण में ये बताया है कि भाई सरकार द्वारा क्या कठोर घात हमारे साथ किया जा रहा है और इस सफलता के लिए हम जयपुर से आए पधारे सभी नेताओं का आभार प्रकट करते हैं। कितने लोग सम्मानित किया जा रहा है? 23 आदमियों को सम्मानित किया जाए है और उनमें से कुछ लोग रोते नहीं यहाँ पहुँच पाए। हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो क्योंकि एज काफी होती है 85, 80, 85, 90 की। वैसे जो लोग यहाँ पधारे उनमें 19 आदमियों को हमने आज सम्मानित किया है। ये हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के जो शाखाएं हैं राजस्थान भर में, वो अपना जो पेंशनर्स हैं 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल प्लस 90 के, उनको सम्मानित करते हैं और साथ में जितनी भी पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनको उठाते हैं सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने। और दूसरी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से सरकार ने पेंशन पर एक आघात करने की कोशिश की है, 25 मार्च 2025 को पार्लियामेंट में बिल पास किया और 27 मार्च को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया और 29 मार्च को जो है वो प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया 4 दिन में। इस पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं NCCPA के साथी शिव गोपाल जी, उन्होंने सेक्रेटरी पेंशन से मीटिंग ली 29 मार्च को ही और शाम को 5 बजे जो है मीटिंग हुई, 1.5 घंटे वो मीटिंग चली। तो उनसे ये कहा गया कि जो वैलिडेशन एक्ट जिसके तहत ये पार्लियामेंट में पास हुआ है उस पर आप साफ तौर पर क्लैरिफाई, क्योंकि आप एक पेंशन मिनिस्ट्री के जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके उच्चतम अधिकारी हैं, तो आप एक सफाई दीजिए इस बात का कि पेंशनरों में भेदभाव नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि 1982 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ था 17 दिसंबर 1982 को, जिसके आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान भर में पेंशनर दिवस मनाते हैं, तो उस पर बाइफरकेट ना हो। हमें ऐसा लगता है कि जो संसद में पास किया हुआ बिल है उस पर बाइफरकेशन है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो 31/12/25 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा जबकि ऐसा नहीं रहा है। प्रथम वित्त आयोग, पेंशन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग पर जितनी भी पेंशनरों की मतलब अधिकार हैं वो उनको दिए जाते रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज कार्यक्रम सम्मानित का कार्यक्रम है, वो इसमें मैं निवेदन करूंगा हमारे माथुर साहब से। आपका नाम क्या है? SK शर्मा। लगातार जारी धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए वरिष्ठ नेता हनुमान प्रसाद यादव नेताजी रविवार को पहुंचे। उन्होंने जिला बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया, जो पिछले 2 महीने से अधिक समय से जिले को बचाने के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं। हनुमान यादव नेताजी ने कहा कि खैरथल तिजारा जिला तत्कालीन सरकार द्वारा विधायक दीपचंद खैरिया की पहल पर नियम और व्यवस्था के तहत अच्छी तरह से बनाया गया था। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले का नाम परिवर्तन और मुख्यालय को अन्यत्र ले जाने का निर्णय जनता के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग यहां की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
भारतीय नामकरण का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। जिले का नाम खैरतल तिजारा ही रहना चाहिए। अंतर तो काफी आया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके चैनल को और क्षेत्र के जो खैरतल जिला बचाव संघर्ष समिति को, यहाँ की 36 बिरादरी के लोगों को, यहाँ के विधायक को और मुंडावर विधायक ललित यादव को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और 36 बिरादरी के प्रबुद्ध नागरिक उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी समिति बनाई जिससे ये जिला बचाने की पूरी कोशिश जारी है। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो जिला बना बिल्कुल सही नियम से, व्यवस्था से, सिस्टम से सही बना था। गहलोत जी ने जो घोषणा जिलों की थी उचित टाइम पर सही समय पे की थी और सही की थी। लेकिन आज ये लोग बगैर बात में यहाँ की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि भर्तृहरि नगर से कोई औचित्य नहीं है। भर्तृहरि नगर रखने से क्या विकास होगा, क्या फायदा होगा? खैरतल को खैरतल तिजारा जिला अपडेट जो हो चुका है, सचिवालय के लिए जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है। अब इसमें दिक्कत क्या है? कुछ दिन पहले की बात है, भूपेंद्र जी ने के लिए सारे ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि भूपेंद्र जी की वजह से जिला डट गया। जो 6-7 जिले हटाए थे तब कहा था कि भूपेंद्र जी की वजह से जिला हट गया। आज कंडीशन ये आ रही है कि जिले को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये कह रहे थे कि जिला डटी गया खैरतल भूपेंद्र की वजह से, लेकिन आज उल्टा कह रहे हैं। आज यही कह रहे हैं कि नहीं, इस जिले को यहां से हटाओ, इसका नाम बदल दो। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और भूपेंद्र जी के बारे में तो मैं जितना कहूं उतना ही थोड़ा है। हालांकि भूपेंद्र जी बुद्धिमान आदमी है और बढ़िया वकील थे, लेकिन यहां के पूर्व नेताओं ने इसको भ्रमित कर दिया। और ये भर्तृहरि नगर के बारे में, भर्तृहरि का नाम, जिले का नाम रखने के लिए काफी नाम बदल रहे हैं। पहले भी बदला है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। भर्तृहरि के बारे में हम जानते हैं, यहाँ के लोकल आदमी जानते हैं। भूपेंद्र जी को तो इसके बारे में ज्ञान भी कहां था। भूपेंद्र जी को यहां समझाया गया है और वो नाम लेकर आ गए। हमारे यहाँ पुराने बुजुर्गों के नाम से भी और पूरे हिंदुस्तान में लोक देवता के नाम से भर्तृहरि जी को पूजा जाता है। और भर्तृहरि का हम तो लोकल बॉडी में जानते हैं, भर्तृहरि का सांग हम देखते हैं। भूप भर्तृहरि के बारे में बहुत कुछ कहानियां जानते हैं, उनका पूरा इतिहास जानते हैं। मैं तो कई दफे कहता हूं कि भाई भूपेंद्र भूप भर्तृहरि भूपेंद्र का जोड़ा बन रहा है तो कम से कम उनके सिद्धांतों पर चले। लेकिन इनके पीछे कोतवाल लगे हुए हैं, यहाँ के राजनेता है जो कोतवाल बनकर लगे हुए हैं और ये इनको संन्यास दिलवा देंगे। मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। अब आप ये कहें कि कोतवाल किससे कह रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे तिजारा विधायक है, उसको तो ये समझो विक्रम बना देंगे, बगैर बात में फांसी दिलवा देंगे उसको, और इनको संन्यास लेना पड़ेगा। यहाँ की जनता जागरूक है, 36 बिरादरी इस संघर्ष समिति के साथ लगी हुई है और जिला यहीं रहेगा। आपकी भी कई बार मुलाकात हुई है भूपेंद्र जी से, तो आपने कभी सुझाव नहीं दिया? भूपेंद्र जी को हमने उचित सुझाव दिया है, हम मिले हैं। मैंने कहा कि भूपेंद्र जी इसमें कुछ नहीं रखा है, आप मंत्री हैं और यहाँ की जनता ने आपको सबसे पहले एमपी बनाया। आज तक आपने चुनाव नहीं लड़े, लेकिन यहाँ से शुरू में आपने चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में आज कैबिनेट मिनिस्टर हो। ये अलवर की जनता की, यहाँ की जनता की देन है। यहाँ के लोकल मुद्दों से भी आप भलीभांति परिचित हैं। क्या कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उनका कद और पद दिखाई देता? उनको ये जिला यहीं रखना था, ये जिला यहीं रखना था, इसके नाम में तब्दीली नहीं करनी थी। विकास के नाम पर अगर इनको कोई और काम करना था जिले की, या अगर इनको ज्यादा इच्छा थी, तो मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खैरतल को खैरतल जिला ही रखा जाए। और जिस तरीके से गहलोत जी ने 17 जिलों की घोषणा की थी, अगर इनमें हिम्मत है, राजनीति दम है, तो इनको कम से कम एक जिले की घोषणा, तिजारा, टपोकड़ा और भिवाड़ी के लिए एक जिले की अलग से घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे ये विवाद खत्म हो जाए। मैंने पानी विवाद के लिए भी इनको एक सलाह देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि साबी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दें।
ये विवाद जो चंबल के पानी के लिए घोषणा करते हैं, चंबल का पानी इस तरीके से नहीं आएगा। चंबल का पानी तो बहुत भारी है यहाँ आना, लेकिन क्या है कि साबी नदी सीकर से चलती है और साबी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाए और इसमें पानी छोड़ दिया जाए तो ये जटतल के बंद में से होती हुई हरियाणा में से और पानी जाता है जो भूपेंद्र के गांव के नजदीक जो कस्बा है, जो विधानसभा क्षेत्र है, पटौदी शहर है, पुराना शहर है, वहीं पानी जाता था। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भिवाड़ी का जल समस्या थी जो दोनों स्टेटों की चल रही, वो भी वहां खत्म हो जाती। और तीसरी बात, अगर तिजारा, टपुकड़ा और भिवाड़ी को एक जिला अलग से दे दिया जाए तो ये विवाद बिल्कुल मिनटों में खत्म हो जाएगा। जो भ्रमित लोग यहां के कर रखे हैं, ये समस्या दूर हो जाएगी। आज आपने देखा है, सुना है, सचिवालय के लिए जमीन अलॉटमेंट हो गई, खैरतल तिजारा जिला अपडेट हो गया। इनको दिक्कत कहां रही? इनको दिक्कत ये आई है कि भ्रमित करने के लिए कोई रास्ता ढूंढे। रास्ता क्या ढूंढा कि जिले के लिए बजट पास करना पड़ता है। इस जिले के लिए बजट तो पास नहीं कर पाए और लोगों को भ्रमित कर दिया कि अभी आलजे रहेंगे और तुम्हारा ये काम चलता रहेगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं, तो भ्रमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या फायदा इनको? इनको फायदा क्या है? ये राजनीति द्वेष बहाना रखते हैं। दीपचंद जी ने 10 साल में एक विकास का काम किया है और रामेश जी ने गांव-गांव में ढाणी जामी पार्टीबाजी का काम किया है 10 साल के अंदर। विकास का एक भी काम बता दो। दीपचंद जी की मैं सराहना करता हूं, एक सादगीपूर्ण इंसान है और ईमानदार आदमी है। और ललित जी की भी मैं सिफारिश करना चाहूंगा। ललित जी ने जो ललकार विधानसभा में दिए, उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। वो एक लायक नेता है और वो घासीराम जी की श्रेणी में आगे चलकर नेता बनेंगे। लेकिन इन्होंने ये भ्रमित करने का जो काम किया है, इसकी मैं आलोचना करता हूं, घोर आलोचना करता हूं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अग्र न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा
93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका मुंडावर द्वारा वाल्मीकि बस्ती के समीप कचरा डालने की कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। रविवार को बस्तीवासियों ने मौके पर एकत्र होकर विरोध दर्ज कराया और नगरपालिका प्रशासन से तुरंत कचरा हटाने व स्थल परिवर्तन की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से नगरपालिका के कर्मचारी बस्ती के बिल्कुल पास कचरा डाल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध फैलने लगी है और वातावरण अस्वस्थ हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां कचरा डाला जा रहा है उसके पास ही एक बांध स्थित है, जिसमें बरसात का पानी संग्रहित होता है। बस्तीवासियों को आशंका है कि कचरे से निकलने वाला गंदा पानी और रासायनिक पदार्थ बांध में मिलकर पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी में दिक्कत आएगी, बल्कि आसपास चरने वाले पशुओं के लिए भी खतरा उत्पन्न होगा। है कि हमें पता लगा कि यहाँ पे जो कचरा पात्र पूरे गांव का ला करके यहाँ डाला जा रहा है और यहाँ पे कचरा डंप यार्ड बनाया जा रहा है, जिससे हमारे पूरे मतलब बस्ती को, यहाँ पे जो रहने वाले आसपास के लोगों को बड़े मतलब असुविधा होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि एक तो ये हमारा जो पूरा प्राकृतिक सौंदर्य, ये हमारी प्रकृति है और पूरा मतलब यहाँ पे जो हमारे पशु हैं, जानवर हैं जो चरते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। वहाँ यहाँ पे पानी का जल भराव भी है साथ में। अगर आने वाले समय में अगर ये कचरा यहाँ पे बढ़ा जाएगा, डालेगा, तो वो पूरा का पूरा पानी का जल भराव का अवरोध हो जाएगा, पूरा गंदगी फैलेगी और गंदगी से क्या है कि पूरे मतलब बीमारियां पनपेगी और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं जिनको सांस की बीमारी है, वो लोगों को दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। बहुत मतलब आने वाले समय भीषण समस्या आने वाली है हमारे जो आसपास में रहने वाले, यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले कुल मिला करके सर। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, पूरे जो बस्ती के है हमारी इसकी सुनवाई करी जाए। कब से कचरा डाला जा रहा है यहाँ? ये अभी 2-3 दिन फिलहाल रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही हमें पता लगा है और कल से ही हमें बता रहे हैं कि मैं तो था नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि कल से ही डाला गया है मेनली, तो इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इसका ये कौन से एरिया में आता है, किस बस्ती में आता है? ये हमारे वाल्मीकि मोहल्ले में आते हैं, बावड़ी के जो पास में यहाँ पे मनसा देवी के मंदिर और ये यहाँ पे हमारे जो जानवर वगैरह भी पहले से चरते हुए आए और यहाँ पूरा मतलब हमारे जो प्राकृतिक बावड़ी भी है जहाँ पे लोग बाग नहाने वाने आते हैं, उसमें भी बदबू जाएगी और जो पानी यहाँ से जाता है उसी पानी का रिसाव हमारी बावड़ी में भी जाता है और उसमें भी गंदा पानी जाएगा, तो वो भी आने वाले समय में बहुत दिक्कत कुएं में भी जाता है पानी, क्योंकि ये एक तरह से डंप पानी का मतलब इकट्ठा होता है और यही रिसाव होकर के कुओं में बावड़ियों में जब होता है, उससे क्या है कि पूरे बीमारियां बढ़ेगी और पानी का मतलब पूरा प्रदूषित हो जाएगा पूरा पानी। राज्य सरकार एवं शिक्षा मंत्री के निर्देश अनुसार दीपावली से पूर्व सभी राजकीय विद्यालयों में रंग रोगन एवं सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुंडावर ब्लॉक का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नगला इन दिनों एक मिसाल बनकर उभरा है। विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों ने मिलकर केवल 2 दिनों में पूरे विद्यालय का रंग रोगन कार्य पूरा कर दिया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 में ही विद्यालय में प्लास्टिक पेंट और दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स का कार्य कराया गया था, लेकिन दीपावली को विशेष बनाने के उद्देश्य से विद्यालय को फिर से नए रूप में सजाया गया। रंगाई पुताई का पूरा खर्च स्वयं प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ सदस्यों ने मिलकर वहन किया। पिछले वर्ष दीपावली पर विद्यालय परिसर में 1100 दीपक जलाकर जगमग दीपोत्सव मनाया गया था। वहीं इस वर्ष विद्यालय परिवार ने इसे और भव्य रूप देने का निर्णय लिया है। विद्यालय के नवाचार, भौतिक विकास, अनुशासित स्टाफ और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के चलते ये संस्थान क्षेत्र में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। हाल ही में विद्यालय को शिक्षा मंत्री द्वारा स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का भामाशाह पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। लगातार उत्कृष्ट कार्यों से ये विद्यालय सरकारी स्कूलों की छवि को नया आयाम दे रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति व सामूहिक प्रयास से सरकारी विद्यालय भी उत्कृष्टता की मिसाल बन सकते हैं। शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार की ओर से माननीय सुमित जी हडमा साहब के निर्देशन में नए जो राज्य सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार जो पेंट विद्यालय को आवंटित किए गए हैं, उसके अनुसार हम सभी स्टाफ साथी विद्यालय को नया रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत खुशी का अवसर है, सभी अपनी स्वेच्छा से विद्यालय को नया रूप दे रहे हैं। धन्यवाद। अभी दीपावली का पर्व जो है वो नजदीक है। शिक्षा विभाग के आदेश है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी सभी से आग्रह निवेदन किया है कि हम अपने घर की तरह ही विद्यालय को भी सजाएं।
हमारे यहाँ अभी मार्च 2025 में ही प्लास्टिक पेंट और रंग रोगन का शानदार काम किया था हमने। इस बार बारिश थोड़ी लंबी रही है, तो अब राज्य सरकार के आदेश है, कोड थोड़ा चेंज हो गया है, कॉपर कलर करना है हमको, तो सारी बिल्डिंग पे हम लोग प्लास्टिक पेंट कॉपर में कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास किसी तरह के बजट की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ हमने पेंट लिया है, वो हमारे विद्यालय स्टाफ के सहयोग से लिया है। और कल मेरे 5 महिला साथी हैं उन्होंने, और 3 हम पुरुष साथी हैं उन्होंने मिलकर के आधे से ज्यादा बिल्डिंग कंप्लीट कर दी थी। आज चूंकि दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो महिलाएं तो नहीं आई, लेकिन पुरुष तीनों हम साथी आए हैं। साथ ही देखिए मेरे गांव के युवा जो हैं वो इस मुहिम में जुड़े हैं, और वो सुबह से ही हमारे साथ लग रहे हैं, और हमारा पेंट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। सारे शिक्षक मन से काम कर रहे हैं। तो इस विद्यालय को हमने हमेशा अपना पहला घर माना है। हमारा विद्यालय ऐसे ही नंबर 1 नहीं हुआ है, हम सब मिलकर के काम करते हैं। शैक्षणिक जो स्तर है वो भी हमारा यहाँ से शानदार है। और पिछली बार हमने दीपावली पे 1100 दिए जलाए थे, जिसमें से 51 घी के थे और बाकी तेल के थे। इस बार हम 2100 के आसपास दिए जला करके इस विद्यालय को जगमग रोशनी के साथ में तैयार करेंगे। हमारा विद्यालय दीपावली पर बहुत शानदार लगने वाला है। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। धन्यवाद। समाजसेवी अखिलेश यादव जिला सैनी महासभा खैरतल तिजारा व ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की ओर से रामवीर शाहबादी निवास पर लायंस क्लब भिवाड़ी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे व महापवित्र संजय सैनी का तिजारा आने पर भव्य स्वागत किया गया। जिला सैनी महासभा खैरतल तिजारा के सचिव इंदर सिंह दाहिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में लायंस क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे व सचिव संजय सैनी का माला पहनाकर, साफा बांधकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। डेयरी डायरेक्टर बने सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में दुग्ध संग्रहण केंद्र के व्यवस्थापकों की बैठक ली गई। सर्वप्रथम नवनियुक्त चेयरमैन नितिन सांगवान का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि पशुपालक की मासिक आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बंद डेयरी समितियां शुरू करवाएंगे। किसानों को दूध के उचित दाम एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रामगढ़ कस्बे स्वर्गीय त्रिलोकचंद जैन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सीएचसी के सामने शेखावत बाग रिसोर्ट में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जाने माने डॉक्टरों ने सेवाएं दी। मरीज को उचित परामर्श और निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर में सैकड़ों रोगियों की जांच कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, जिसमें डॉक्टर पीसी जैन, डॉक्टर मोहित कुमार जैन, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर रुचि जैन, एमडी फिजिशियन डॉक्टर दिव्या जैन, डॉक्टर दीपक जैन, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषी जैन व अन्य डॉक्टरों ने उपस्थित रहकर जांच कर अपनी सेवाएं दी। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव देसुला निवासी युवक करण मल्होत्रा के सर पर लाठी डंडे व साइकिल रिम से वार कर हत्या करने के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज पुलिस ने आरोपियों से शिनाख्त परेड कराई। देखो, ये 9 तारीख को शाम को ये घटना हुई थी, दोनों पक्षों में हुई थी। आपस में कोई पैसे के लेन देन के ऊपर आपस में इनमें कहासुनी हो गए, उसमें आपस में मारपीट हुई थी दोनों साइडों से, और जिसमें एक आदमी ज्यादा गंभीर हो गया था, करण, जिसको वो साने हॉस्पिटल में उसको एक्सपायर हो गया था। उस पर मुकदमा 373/2025 दर्ज हुआ और धारा 302 में दर्ज किया था। और दर्ज होने के बाद इनको आज मतलब ये कि कल 2 आदमी तो कल गिरफ्तार किए थे, 2 आज किए थे। कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसका एक का नाम ये है कि मुनफैद है, दूसरे का नाम है वो फजरू, और तीसरा एक सांडे के नाम से शाहिद उर्फ सांडा, और तीसरा है एक अली मोहम्मद, जिनको 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य की तलाश जारी है। आज इनको तस्दीक के लिए लाया गया है, या तस्दीक घटना स्थल की तस्दीक कराई है कि कहाँ आपने झगड़ा किया। पूछताछ में क्या सामने आया? पूछताछ में यही सामने आया है, जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये आ रहा है कि आपस में कोई पैसे को लेन देन के ऊपर इसमें झगड़ा हुआ था इनका आपस। पहले भी इसमें कोई पैसे की कोई बात थी, उसके बाद की आपस में दोनों ग्रुपों को झगड़ा हुआ है। नहीं, और अन्य तलाश जारी है। बाकी इसमें जो पूछताछ में जो भी बयानों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर बनेंगे उसका जारी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है।
हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 29 अक्टूबर से सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और खेलेगा भारत, जीतेगा भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य है। प्रतियोगिता मिलकपुर रोड स्थित आरबीएस विद्यालय के निजी खेल मैदान में होगी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शनिवार को कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ खेल मैदान का जायजा लिया और तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के पीएमसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावड़ा में प्रबल एवं जीवन कौशल कार्यक्रम की 1 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग में कस्बा अलावड़ा की अमनजोत कौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और छात्र वर्ग में भी कस्बा अलावड़ा के विनीत राज शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर छात्रा वर्ग में मोनी ऊंटवाल, तृतीय स्थान पर कुमारी चमन मिलकपुर ने प्राप्त किया। छात्र वर्ग में महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय रामगढ़ ने दूसरा स्थान और बहाला के तथ्य सहारण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बांसुर उपखंड के हरसौरा उप तहसील मुख्यालय पर इन दिनों सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कस्बे के मुख्य बाजार, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। बदबू और मच्छरों के प्रकोप से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था की लचर स्थिति के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भी सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि दीपावली का त्योहार नजदीक है और बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है, लेकिन गंदगी के ढेरों के कारण लोग बाजारों में आने से कतराने लगे हैं। इससे व्यापार पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। कि पहले सफाई पंचायत के द्वारा की जाती थी, अब ऐसा क्या हो रहा है कि दिवाली का त्योहार आ रहा है और सफाई अभी तक यूं की तू पड़ी हुई है। अब की बार सफाई का क्या ऑनलाइन टेंडर हुआ है, जो कि जितेंद्र कुमार राठौड़ ज्ञानपुरा के नाम टेंडर हुआ है और वो सफाई में लेट होने का हम तो बार बार उसको फोन भी कर रहे हैं कि वो एमएलए साहब का बाण जाए, तो उसको पता नहीं किस चीज़ का वो है। यहाँ लेबर एक दिन 4 आदमी ले आया था, एक दिन 3 आदमी ले आया था। फिर यहाँ के जो वाल्मीकि हैं वो उनसे विरोध करते हैं कि हम गाँव की सफाई हम करेंगे, इसी कारण थोड़ा लेट हो गया। अब
हमारी तरफ से कोई डील है नहीं। ठीक है, हम तो जो पेमेंट होगा वो टाइम पर भुगतान करेंगे उसका। तो ये ठेकेदार के अंडर गया ये सफाई का काम, पहले पंचायत कर। जितेंद्र राठौड़, अच्छा, ये ज्ञानपुरा का है। कोई बताता है कि मैं एमएलए साहब को मांग रहा हूँ। अलवर मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान किशोरी बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोजाका लपाला मिलकपुर तर्क में आयोजन किया गया, जिसमें 400 बालिकाओं की भागीदारी रही। एमिट संस्था सचिव नूर मोहम्मद ने सभी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं दी और बालिकाओं को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में संभाग स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में जयपुर संभाग की निजी और राजकीय स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। सभी विजेता प्रतियोगियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आए अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर दीपेंद्र माथुर, पल्लवी शर्मा और पवन दीनवाल ने मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वक्तल थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश शनिवार को अलवर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता के चलते फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, जबकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। क्या हुए थे या आपराधिक रिपोर्ट कितना है? मैं कह रहा हूं कि जितने भी इसमें लोग शामिल हैं झगड़े में, अगर वो अपराधी हैं, आपराधिक रिकॉर्ड है, सबकी जांच की जाएगी। अपराधी को लेकर के पुलिस की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई विभेद नहीं है, न जाति का है न धर्म का है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी है। और इस घटना में भी अगर जो लोगों ने अपराध किया है उनके अगर पूर्व में रिकॉर्ड है तो पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर 111 की धारा लगाई जा सकती है, अगर पहले से उसका चालान हो रखा है और कॉग्निजेंस लिया गया तो वो धारा लगाई जाएगी। अगर हिस्ट्री शीट खोलने की आवश्यकता है तो हिस्ट्री शीट खोला जाएगा। शाहबाद कस्बे के समीपवर्ती गांव भिंडूसी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी शाहबाद मंडल की बैठक में पारस मलिक को मंडल का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी,
42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी निक्षय संबल योजना के अंतर्गत शनिवार को जिला अस्पताल रामगढ़ में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अलवर के CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, DTO डॉक्टर अजीत सिंह, BCMO डॉक्टर अमित राठौर, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल यादव एवं STS ओम प्रकाश जायसवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CMHO योगेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। योजना के तहत आज जो टीबी मुक्त अभियान के तहत जो किट बांटी गई है, देखिए टीबी मुक्त भारत अभियान जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसका राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से अभी निक्षय संबल योजना के तहत यहाँ पर पोषण किट दिए गए हैं, जिसमें करीब प्रोटीन युक्त आहार, मूंग, मोठ, चना और रिफाइंड ऑयल आदि का वितरण किया गया है। तो AWL एग्री बिजनेस की तरफ से हमें यहाँ पर 70 किट प्रति माह जो है इन मरीजों को हम देंगे। 75 किट प्रति माह मरीजों को देंगे और ये मरीज ऑनगोइंग है। जैसे कि अभी हमारे पास रामगढ़ ब्लॉक में करीब 325 मरीज चल रहे हैं, तो उन मरीजों को हमने निक्षय मित्रों से एंगेज भी किया हुआ है और आज जैसे 75 मरीजों को हम यहाँ पर ये पोषण सप्लाई कर देंगे। प्रति माह ये पोषण सप्लाई इनको दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मरीज का जो भी जांच है, उपचार है, उसका ट्रीटमेंट है, वह भी राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मरीज को प्रति माह 1000 रुपये भी दिए जाते हैं, जो कि DBT के माध्यम से उसके खाते में प्रति माह ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसमें पहली किस्त 3000 रुपये की होती है, जो कि 3000 रुपये एक साथ उसके खाते में जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अमिट अभियान है और बहुत इस तरह का अभियान है कि जो टीबी मुक्त मरीज जो कि मुख्यतः गरीब तबके से होते हैं और वह काम भी उस समय नहीं कर पाते हैं, तो यह जो पोषण किट हमको प्रदान किया गया है, तो 75 पोषण किट एक बहुत बड़ी है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी हमारे इसी तरह से कार्य करते रहें और अब टीबी मरीजों को ये इसी तरह से सहयोग प्रदान करें। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी हम टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की ओर बढ़ रहे हैं, तो अलवर जिले की हमारी 115 ग्राम पंचायतें पहले टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं और हमारा ये प्रयास है कि जैसे अब इन्होंने रामगढ़ ब्लॉक को लिया है, तो रामगढ़ की हम सभी पंचायतों को टीबी मुक्त करें और जिससे कि इस रोग का प्रचार प्रसार ना हो और व्यक्ति एक स्वस्थ और समृद्ध लाइफ जी सके। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव में शनिवार को सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पाटन अहीर गांव में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व विधायक रामहेत यादव ने शिविर में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और राज्य सरकार आमजन के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश राजगढ़ पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्हें पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने प्रत्येक पुलिसकर्मी से परिचय लिया। इस दौरान उन्होंने राजगढ़ थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा, राजगढ़ थानाधिकारी सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे।
शनिवार को कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा परिसर में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से नौगांवा तहसील क्षेत्र के कृषकों, कृषक महिलाओं एवं युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ की गई 42,000 करोड़ राशि की परियोजनाओं का सजीव प्रसारण कर दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किसानों के लिए दलहन मिशन का शुभारंभ नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से सीधा प्रसारण के द्वारा किया गया, जिसमें दलहनी फसलों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए मिशन एवं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई। त्योहार पर बढ़ी बिजली की दरों की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार का डर्टी चेहरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं है। जूली ने बिजली दरों में 15% शुल्क बढ़ाने के नोटिफिकेशन की निंदा करते हुए इसे मनमाना फरमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि 150 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा फिर एक बार जुमला साबित हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता छेल बिहारी किराड़ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के वेस्ट प्लास्टिक के उपयोग को लेकर एवं उसके रिसाइकिल के महत्व को आम लोगों के साथ वेस्ट प्लास्टिक से जुड़े व्यापारियों एसोसिएशन के पदाधिकारियों से दिल्ली स्थित देश की सबसे बड़ी वेस्ट प्लास्टिक मंडी में चर्चा की। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा अन्य उत्पादों पर जीएसटी घटाने पर सराहना की तथा अन्य उत्पादों के साथ वेस्ट प्लास्टिक पर लगने वाली जीएसटी घटाने पर विस्तृत चर्चा की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के जगन्नाथ मंदिर के सामने कांग्रेस नेता नगर निगम के पूर्व प्रतिपक्ष नेता व पार्षद नरेंद्र मीणा के जन्मदिन पर अलवर ब्लड बैंक के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कुल 143 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। बाद में रक्तदाताओं को नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा व कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने स्मृति चिन्ह, डोनर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ग्रामीण क्षेत्र पहल में शनिवार का दिन उत्साह और खुशी से भर गया, जब ग्राम पंचायत में खुदवाए गए नलकूप से अथाह जलधारा फूट पड़ी। लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों की यह समस्या आखिरकार पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के प्रयासों से सुलझ गई। नलकूप खुदने के बाद पानी निकलने पर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्राम पंचायत पहल में यह नलकूप ग्रामीणों की मांग पर मुंडावर के पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी की अनुशंसा पर खुदवाया गया था। शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद नलकूप की खुदाई कार्य शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में अथाह पानी मिलने पर उपस्थित सभी ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। मुंडावर पहल पंखे के पास मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार भीलवाड़ा बोरिंग मशीन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार देशराज, उनकी पत्नी अनीता और 2 बच्चे शौर्य व युवांश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुंडावर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से खेरतल सैटेलाइट अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों की टीम ने चारों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते अलवर रेफर कर दिया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव पहलावास निवासी देशराज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाइक से मुंडावर के जिंदोली जा रहे थे। इसी दौरान खैरतल तिजारा जिले के निकटवर्ती गांव पहल पंखे स्थित मोड़ के पास हादसा हो गया, जिनको खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर केशव सोनी और डॉक्टर पूरन आर्य सहित मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों की गंभीर अवस्था को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला खैरतल तिजारा में आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देश में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में जिला खैरतल तिजारा खाद्य सुरक्षा विभाग ने खैरतल कस्बे में करीब 10 से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई करते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि दिवाली के विशेष अभियान पर काफी दिनों से खैरतल कस्बे में खाद्य पदार्थ में अच्छी गुणवत्ता न होना और मिलावट होने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कल विभाग ने संज्ञान लेते हुए 10 से ज्यादा बड़े प्रतिष्ठानों पर सैंपलिंग, सीजर और नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। सभी सैंपल जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इन प्रतिष्ठानों पर की जाएगी। विभाग द्वारा आमजन से अपील है कि किसी भी तरह की दूध से निर्मित मिठाई या अन्य वस्तु खरीदते समय प्रतिष्ठानों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और मिलावट की आशंका होने पर विभाग को तुरंत सूचना दें। दीपावली तक विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान महिपाल सिंह, सुभाष सिंह और रमेश शर्मा उपस्थित रहे। सैंपल लेने की कार्रवाई की गई, जगह जगह से सैंपल लिए गए, कितनी जगहों से सैंपल लिए और क्या कार्रवाई रहेगी? आज दिनांक 11/10/2024 2025 शनिवार को अभी राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष दिवाली अभियान चला गया है, जो 6 तारीख से 19 तारीख तक चल रहा है। इसमें बेसिकली अपन दूध और दूध से निर्मित पदार्थों की, जैसे मिठाई हुई, मावा हुई, घी हुआ, इस तरह की सैंपलिंग का अभियान है। इसमें आज हमने सैंपलिंग करते हुए और छापामारी करते हुए खैरतल कस्बे में कार्रवाई करी है, जिसमें सबसे पहले हम मैसर्स संजय डेयरी, जो कि हेमू कॉलोनी चौक पर है, वहां गए। वहां में हमने घी का सैंपल लिया, ल्यूज, और वहां पे मिलावट की आशंका को देखते हुए हमने करीब 120 किलो घी ल्यूज जब्त किया है। जैसे ही उसका परिणाम आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैसर्स आनंद डेयरी, ये भी हेमू कॉलोनी चौक पर ही है खैरतल में, यहाँ से घी ल्यूज का सैंपल लेकर करीब 17 किलो देसी घी जब्त किया गया है। इसके बाद न्यू विजय डेयरी खैरतल, जिससे कलाकंद का सैंपल लिया है, ये भी हेमू कॉलोनी चौक पर ही है। उसके बाद जयशंकर बेकर्स एंड कन्वेंशनरी सेंटर है, जो एक बेकरी है,
जो इंद्र कुमार सन ऑफ देवीदास जी की है। यहाँ पे हमने मौके पे चेक किया तो यहाँ पे साफ सफाई का अभाव मिला, तो हमने इसको 15 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा और इसके साथ उसका केक का सैंपल लिया है और करीब 10-12 किलो उसके पास आलू का मसाला था जो कि खुला पड़ा था, उसको हमने नष्ट कराया है। इसके बाद जोधपुर स्वीट्स कॉर्नर है किशनगढ़ रोड खैरतल पर, वहां से हमने रसगुल्ला छेना मिठाई का सैंपल लिया है। इसके बाद मैसर्स आशीष बालानी आनंद नगर कॉलोनी में है, किशनगढ़ रोड पर ही है ये भी फर्म। दीपक बालानी जी सनो भोजराज बालानी जी, यहाँ पे अपन ने कलाकंद जो दूध चीनी से निर्मित था उसका सैंपल लिया है। सुबह हमने ये वी प्योर नाम से एक कंपनी है अपने एमआई फैक्ट्री के अंदर, मैसर्स विश्व बंधु न्यूट्रियो प्राइवेट लिमिटेड, दीपक कुमार बच्चानी जी की, वहां से हमने पास्ता वी प्योर कंपनी का सैंपल लिया है। इसके बाद एक फोर्ट है बीजवाड़ चौहान के अंदर, वहां की शिकायत थी पोर्टल पर, वहां से हमने यूज ऑयल रिफाइंड सोयाबीन का सैंपल लिया है। और खैरतल एमआईए के अंदर ये गुप्ता ऑयल के नाम से मिल है जहां पे हमने ल्यूज सरसों के तेल का सैंपल लिया है। एक आरआर इंडस्ट्री के नाम से फर्म है अपने यहाँ पे एमआईए खैरतल में, वहां से हमने रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड राइस मिल का सैंपल लिया है। इन सबको हमने हमारी खाद्य सुरक्षा लैब प्रयोगशाला में भेजा है। वहां से जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद इन पे हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, उस हिसाब से हम पहले ही कार्रवाइयां चालू कर चुके हैं जिससे इनकी रिपोर्ट्स टाइम पे आए और इन पे अग्रिम कार्रवाई की जा सके। त्योहारी सीजन में मिलावटियों की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसे में शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भी बड़े कारखाने विकसित जो किए हुए हैं, क्या ऐसे कारखानों को चिन्हित करके भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी? अभी पिछले विगत 10 दिनों के अंदर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा करीब 3-4 ऐसी लोकेशंस अभी ट्रेस की गई थी, जिसमें करीब अपन ने 8,000 लीटर के आसपास मिश्रित दूध को नष्ट कराया है और करीब 150 से 200 किलो मसाले और अन्य सामान अभी जब्त किए हैं। अभी भी आपसे भी अपील है कि अगर इस तरह की कोई जगह आपको ट्रेस होती है तो हमें बताएं, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम ततारपुर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ग्रामीण विकास समिति के तत्वावधान में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं प्रतिभावान बालिकाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। रक्तदान में ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुल 157 रक्तदाताओं ने मानवता के इस पुनीत कार्य में योगदान देकर समाज में उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं समारोह में 42 प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सम्मानित की गई बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। थाना कोटकासिम पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों व हिस्ट्री शीटरों को दस्तयाब कर पूछताछ की। साथ ही विभिन्न प्रकरणों में कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोटकासिम पर एक प्रकरण आबकारी अधिनियम में दर्ज कर 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 प्रकरण जुआ अधिनियम में दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियान के दौरान एक स्थायी वारंटी और एक गिरफ्तारी वारंटी को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 8 गैर सालानों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब भूरा सिद्ध के समीप चुंगी के पास 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और एक आटा चक्की पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी शरण कामले, गोपीनाथ, सीओ सिटी अंगद शर्मा और थाना प्रभारी रामेश्वर लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साहब ये चक्की वाला है मोहनलाल सैनी, ये बैठा हुआ था यहाँ पर, 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार वो फायरिंग करके भागे। करीबन 4-5 राउंड फायर किया है इसके ऊपर। आवाज ऐसे आई थी जैसे पट्टा का बजता है ना, उस तरीके से। मेरे को तो फोन करा था मैं, कोई ना कोई रंजिश से जब भी गोली चली है, नहीं तो ऐसे तो कैसे चल सकती है। क्षेत्र में लोग दहशत में बहुत ज्यादा दहशत में। देखिए, कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि 2 जो लड़के हैं वो बाइक पे आके उन्होंने फायरिंग करी है। तो मौके पे फिर पुलिस जाब्ता पहुंचा है और यहाँ भी जो चीजें हैं प्राइमा फेसी वो देखी जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि 2 बाइक सवार है, मुंह वगैरह ढका है। तो उसके बाद वो आते हैं और इस दुकान की तरफ जो है वो फायरिंग करते हैं। तो जो
इन्फॉर्मर है जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आवाज तो आ गई थी। फिर उन्होंने देखा तो एम्प्टी कार्ट्रिज नीचे थे दो, और दो बाजू पड़े थे, वो उन्होंने उठाकर वहां रख दिया। तो अभी जो है FSL टीम मौके पर बुलाई जा रही है। उसके बाद वो जो कार्ट्रिज है वो उसकी ये करेंगे, अपन वेरिफिकेशन करेंगे, और साथ ही जो CCTVs है वो देखा जा रहा है और उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही जो नाकाबंदी है वो लगा दी है, और पुलिस जो है इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो इन्फॉर्मर है उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उनके अराउंड भी जो है जांच चल रही है। मोटिव वगैरह जो चीजें हैं उस पर भी पुलिस काम कर रही है। तो फिलहाल तो किसी को हानि नहीं हुई है, बट ये वारदात हुई व्यक्ति को टारगेट करने का ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। जो भी इनका मोटिव हो सकता है और जो बैकग्राउंड होगा और चीजें होंगी उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। बट कोई इंजरी, किसी को इंजरी नहीं हुई है, बस ये फायर हुआ था और कार्ट्रिजेस मौके पे मिले हैं, उसके बारे में जो है वो आगे आएगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ALVA न्यूज के साथ। नमस्कार।